तो कल की हमने बात की किस तरह से बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और एक ऐसा मुद्दा जिसमें सीधे सीधे आरोप चढ़े गए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आम आदमी पार्टी के ट्रेड विंग के प्रदेश सचिव, जी हाँ, जिनकी बात अभी अभी आपने सुनी होगी कि मनीष तिवारी भी करते नजर आए थे, संदीप भारद्वाज ने घर में फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि संदीप बीते 2 दिन से घर से बाहर तक नहीं निकले थे। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट मिला नहीं है। फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है। देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त एमसीडी चुनावों को लेकर माहौल बेहद गरमाया हुआ है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर लगातार बड़े वार पलटवार कर रही है। बीते दिनों ही बीजेपी ने एक स्टिंग ऑपरेशन चलाकर आम आदमी पार्टी पर करोड़ों में पार्टी टिकट बेचने का आरोप लगाया था। अब इसी से जुड़ा एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता संदीप भारद्वाज ने गुरुवार को राजौरी गार्डन स्थित अपने आवास पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना मिलने पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। फिलहाल अभी तक शव के पास से किसी प्रकार के सुसाइड नोट मिलने की पुष्टि नहीं हुई है, न ही आत्महत्या की वजह स्पष्ट हो पाई है। लेकिन संदीप भारद्वाज के कुछ करीबियों का कहना है कि वो बीते कुछ दिनों से काफी परेशान थे। साथ ही दिल्ली के सियासी गलियारों में भी इस घटना को लेकर काफी सुबुगाहट देखने को मिल रही है। संदीप भारद्वाज आम आदमी पार्टी के शुरुआती दिनों से ही पार्टी से जुड़े हुए थे और हाल ही में ट्रेड विंग दिल्ली प्रदेश के सेक्रेटरी भी थे। संदीप एक सक्रिय कार्यकर्ता के साथ मार्बल व्यापारी भी थे। बताया जाता है कि दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 में उन्होंने टिकट के लिए दावेदारी भी की थी, लेकिन पार्टी की ओर से उन्हें टिकट नहीं दिया गया था, जिससे उन्हें गहरा धक्का लगा था। जब से ये आम आदमी पार्टी बनी उसके साथ ये शुरू से जुड़े रहे और जो यहाँ के विधायक हैं शिवचरण गोयल जी, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा उठना बैठना, मतलब उनका बहुत अच्छा काम, राजनीति का काम सारा लगभग यही संभालते थे और इनको टिकट का वायदा हुआ था पार्टी की तरफ से, ऐसा मेरे को सुनने में आया। पिछली बार भी 2012 के चुनाव में भी तब इनसे वादा किया गया था और टिकट इनको नहीं मिली, जो मैंने सुना। अब भी यही हुआ, इनसे वादा कर दिया गया और टिकट नहीं मिली। मुझे लगता कहीं ना कहीं इनको शौक लगा उस चीज़ का, क्योंकि उदास हो गए थे काफ़ी। जिस दिन नॉमिनेशन का लास्ट डेट था उस दिन भी ये हॉस्पिटलाइज रहे थे बालाजी एक्शन हॉस्पिटल में। वहाँ 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे, ये बीमार हो गए थे। चेस्ट में इनको एकदम से पेन हुआ था। कहीं ना कहीं धक्का लगा इनको टिकट नहीं। जी, मेरा अनुमान तो यही है जी, कहीं इनको धक्का लगा है और उसको ये बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए इन्होंने ये कदम उठाया। क्योंकि इन्होंने पिछले कई सालों से पार्टी के लिए अपनी एक तरह से जान लगा दी थी और इस बार ये वो काफ़ी आशान्वित था कि मेरे को टिकट 100% मिलेगी और उन्होंने उसी हिसाब से अपनी चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी भी कर रखी थी, लेकिन जो भगवान को मंजूर है वही होगा। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस घटना पर दुख जताते हुए ट्वीट किया। संदीप भारद्वाज का आकस्मिक निधन बेहद दुखद है। ईश्वर इनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। दुख की इस घड़ी में उनके परिजनों के प्रति मेरी संवेदना है और पूरी पार्टी इस मुश्किल वक्त में संदीप के परिजनों के साथ खड़ी है। संदीप भारद्वाज के सुसाइड मामले पर अब सियासी रंग भी चढ़ने लगा है। शुक्रवार सुबह की बीजेपी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार समेत कई गंभीर आरोप जड़ दिए। संदीप भारद्वाज के सुसाइड मामले पर तिवारी ने कहा, यह आत्महत्या नहीं, हत्या है। मैं तो उनको चाहता हूं कि वो सुरक्षित रहे। जिस प्रकार से उनके विधायक पिट रहे हैं, जिस प्रकार से उनका एक कार्यकर्ता मौत के मुंह में समा गया है, ये सारी स्थितियां बड़ी चिंताजनक है। हमारा ट्वीट पढ़े, हम क्या लिखे हैं। और ये जो ये हत्या की और हत्या की धमकी की जो स्क्रिप्ट है ना, ये आम आदमी पार्टी की बहुत पुरानी है। ये सब देखिए हमारे पास क्या है, ये देखिए, ये सब मनीष सिसोदिया जी का ट्वीट है। केजरीवाल की हत्या करवाना चाहती है बीजेपी। किस डेट की है ये? 2019 में है। ये अलग अलग डेट है। तो ये तो हर साल खाली साल बदलता है, इनका आरोप यही रहता है। वहीं दिल्ली पुलिस ने इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि गुरुवार शाम करीब
4:40 पर राजौरी गार्डन के कुकरेजा अस्पताल से कॉल आया और घटना के बारे में जानकारी मिली। B10/15 राजौरी गार्डन में संदीप भारद्वाज रहते थे। संदीप भारद्वाज की बॉडी मृत हालत में पाई गई थी। अभी इस मामले में कोई जानकारी नहीं है कि संदीप भारद्वाज ने फांसी क्यों लगाई, लेकिन पुलिस ने 174 CRPC के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है और मामले की गहराई से जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।